छात्रों, आइए गंगावतरण के अगले भाग में व्याख्या देखें। सबसे पहले आइए पाठ करते हैं। भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, वह आनहि कै प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयो कोप को लोप चोप औरे उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। कृपा निधान शंभु हिय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करिकै मनमानी। सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट सयानी। आइए देखिए, कठिन शब्द देखते हैं। भाई थकित, थकित का अर्थात शिथिल होना। छवि, छवि मन सौंदर्य। हेर देखकर, हर शंकर जी के। वह आनहि के प्राण, आनहि के प्राण मतलब अपने प्राण अपने न रहो करके पराये हो गए। तन धरे धरोहर, और धरोहर यानी बंधक कहा जाता है, लेकिन यहाँ धरोहर का अर्थ धरोहर से लिया जाएगा। भयो कोप को लोप यानी आसमान से उतरती हुई गंगा में जो क्रोध था, वह क्रोध जो है वह समाप्त हो गया, लोप हो गया, उस क्रोध का लोप हो गया। चोप, चोप का अर्थ प्रेम, और उमगाई, और एक अन्य तरह का हृदय में प्रेम और उत्साह भर गया। चित्त, चित्त माने हृदय। चिकनाई शब्द यहाँ आया है प्रेम की स्निग्धता के लिए। चढ़ी, प्रेम, चित्त में प्रेम की स्निग्धता चढ़ गई, और जितनी भी रोष और जितना भी रूखापन था वह कढ़ी, कढ़ी अर्थात समाप्त हो गया, हृदय से निकल गया। कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी। कह रहे हैं कृपा निधान का अर्थ करुणा के खान भगवान शंकर। दियो शीस पर ठाम, ठाम का मतलब रोक दिया और मनमानी करके। बाम का अर्थ यहाँ प्रियतमा से है, प्रेयसी से है। सकुचति संकोच करती हुई, ऐचत सिकुड़ती हुई, अंग गंग सुख संग समानी। लजानी, लजानी मतलब शर्माती हुई। जटा जूट, जटाओं के समूह में। हिमकूट, हिमालय के पहाड़ियों के घने जंगलों में। सिमट सयानी, सिमट करके और समानी बहने लगी। आइए इसका अर्थ देखते हैं। गंगा जी जैसे ही भगवान शंकर के सामने आई तो उनके हृदय में एक अन्य प्रकार के ही भाव जगने लगे, जिसका वर्णन रत्नाकर जी ने किया है कि जैसे ही गंगा भगवान शंकर के सम्मुख आई तो उनके सौंदर्य को देख, भगवान शंकर के मनोहारी सौंदर्य को देख करके गंगा थकित सी हो गई, शिथिल सी हो गई, और उनके प्राण पराये हो गए, और उनका शरीर भगवान शंकर के धरोहर हो गया। उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया, और उनके हृदय में एक अन्य प्रकार का प्रेम जागृत हो गया। उनके हृदय में प्रेम की स्निग्धता व्याप्त हो गई, और उनके अंदर का सारा क्रोध, उनका सारा रूखापन दूर हो गया, समाप्त हो गया। भगवान शंकर जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने गंगा जी के हृदय की बात को समझ लिया। यानी करुणा के खान भगवान शंकर ने गंगा जी के हृदय की बात को समझ लिया, उनके मन की बात को जान लिया, और उसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपने मनमानी करते हुए अपने सिर पर प्रियतमा के रूप में धारण कर लिया। इस प्रकार से गंगा संकोच करती हुई, सिकुड़ती हुई, आनंद पूर्वक शर्माती हुई
भगवान शंकर की जटाओं में वह जटा जो हिमालय के पहाड़ियों में घने जंगलों के समान थी, उसमें सिमट कर बहने लगी। तो ये रही गंगावतरण के बाकी छंदों की व्याख्या। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार इसमें अनुप्रास है और रूपक है, रस इसमें शांत रस और श्रृंगार भी है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। तो इस प्रकार महाकवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के गंगा अवतरण शीर्षक की व्याख्या समाप्त हुई। इसमें जिस किसी को भी कुछ पूछना है वह कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भेज सकता है। और एक संदेश आप लोगों को और देना है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।